प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर दो प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। पहला प्रश्न कि गुरुदेव, हमने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने पति पत्नी के रिलेशन के संबंध के बारे में बताया है कि ऐसे ऐसे संबंध बनते हैं और फिर धीरे धीरे काम वासना विदा हो जाती है। ये कुछ फीमेल साधिकाओं का भी प्रश्न है और कुछ मेल साधिकाओं का, कुछ पुरुष का और कुछ स्त्रियों का ये प्रश्न है। दोनों को ही उत्तर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमारे साथ ऐसा ही घट रहा है कि हमारे अंदर वासना नहीं है। कभी कभी विचार पैदा होता है मगर वासना भोगने की मन नहीं करता वासना भोगने का, और अच्छा भी नहीं लगता है आदमी। और शादी को, किसी की शादी को 15 साल हो गए, किसी की शादी को 10 साल हो गए, किसी की शादी को 20 साल हो गए। अब वासना नहीं है, ना ही तो पति का मन करता है और ना ही पत्नी का मन करता है। मगर इसके साथ उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं कि गुरुदेव, परमात्मा तो नहीं घट रहा है। इसे समझ लें अच्छे से। हम जब एक साथ रहते हैं तो 3 से 5 साल के अंदर हमारी संवेदनाएं मर जाती हैं। हम एक तरीके से हैबिचुअल हो जाते हैं। यूं समझें कि आपकी प्रेमिका है या आपकी पत्नी है जिससे आप पहली बार मिले, तो पहली बार जब आप मिलते हैं तो जो आपके अंदर खुशी महसूस होती है, 5 साल के बाद वो खुशी आपको कभी महसूस नहीं होती। 10 साल के बाद तो बिल्कुल महसूस नहीं। आप समाज के डर के मारे या अपने को धोखा देना चाहें तो आप कह सकते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा रिश्ता, बड़ा मजा आ रहा है। मगर रिश्ता होगा अच्छा, साथ तुम रहते होगे, मगर भीतर जो एक कड़ी थी, भीतर वो जो प्रेम था, वो एक ऊर्जा थी, वो विदा हो गई। वो नहीं है वहां पर। और जब वही नहीं है, अब तुम्हें उससे ऊब पैदा हो रही है। वासना खत्म नहीं हो गई, अब ऊब पैदा हो रही है। अब तुम्हें कोई दूसरा साथी चाहिए। तुम कहोगे नहीं, ऐसा नहीं, मगर तुम ध्यान से देखो, ऐसा ही है। अब तुम्हें दूसरा साथी चाहिए। यह समाज की बहुत सारी बाउंडेशन है, इसलिए तुम शायद ना समझ पाओ। यूं समझो कि एक पति पत्नी इकट्ठे रह रहे हैं, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, और अचानक पत्नी की मृत्यु हो गई। अब वो आदमी जो रह रहा है वो कितने दिन तक अकेला रहेगा? कुछ समय बाद वो शादी करेगा ही करेगा। स्त्री के साथ अगर ऐसा हो जाए तो स्त्री के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। मेरे रिश्तेदारी में एक घटना घटी, मैं वो बताता हूं। मेरे एक जानने वाले आंटी हैं, अब उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि उनकी भी मृत्यु हो गई है। आंटी अभी जो है, उनके शादी को 5 साल हुए थे मुश्किल से, 2 बच्चे पैदा हुए और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई। फिर जैसे हिंदुओं में 13वीं करते हैं, 13वीं करी तो 13वीं पे मैं भी गया था अपने पापा के साथ, और आंटी अकेले में रो रही थी बैठकर। बाकी सब लगे हुए थे, कोई पूड़ी खा रहा था, कोई पूड़ी दे रहा था, कोई ये कह रहा था कि मिठाई देसी घी में बननी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं में बड़ी मजेदार बात है 13वीं का। जो मर गया उसका तो कोई टेंशन नहीं है, खाना देसी घी में होना चाहिए, पंडित को इतनी दक्षिणा देनी चाहिए। वो जो मर गया वो बेचारा मर गया, उसका कोई लेना देना नहीं। इतना भी होश नहीं है कि आज तुम किसी की 13वीं का खाना खा रहे हो, आने वाले समय में तुम्हारी 13वीं का भी कोई खा रहा होगा। इतना भी होश नहीं है, मगर लगे हुए। और वो अकेले रो रही थी, तो मैंने उनको जाकर कहा, मैंने कहा आप रो नहीं, परेशान नहीं हो। ज्यादा अच्छा है कि कुछ दिनों के बाद जो है आप एक शादी कर लो। अब इतना ही मेरा कहना था, मैं छोटा भी था, इतना मेरा कहना था कि उन्होंने तो हल्ला मचा दी कि देखो ये कैसी बात कर रहा है, देखो ये मेरे को क्या कह रहा है कि शादी कर लो। मुझे तो लगा कि मैंने तो ठीक ही कहा, अकेले स्त्री कहां जी पाएगी, 2 बच्चे भी छोटे छोटे, पूरा का पूरा समाज, हमारी रिश्तेदारी सब खड़ी हो गई और मैं अकेला। अब मेरे पिताजी ने मेरे को देखा, उन्होंने कहा कि इसी वजह से मैं तेरे को कहीं लेकर जाता नहीं हूं, क्या जरूरत थी ये कहने की।
मैंने कहा जरूरत तो उनको है और सख्त जरूरत है उनको। मैंने कहा मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और मैंने कहा अगर इनकी जगह अगर ये मर जाती और अंकल होते तो अंकल तो साल भर भी ना बीतता, शादी कर लेते। मेरे पिताजी ने एक सबके सामने खींच के मुझे थप्पड़ लगा दिया। मैं समझ गया कि अगर आगे अभी ज्यादा बोला तो घर ले जाके जो मेरी हालत होगी वो तो मुझे पता ही, कि मुझे जानवरों की तरह फिर कूटा जाएगा, मारा जाएगा। मैं फिर चुप लगा गया। मैंने कहा छोड़ो यार। और उनकी जो बहनें थी, ध्यान से सुनना, उनकी जो बहनें थी उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि एक अरे इसे मारो अच्छे से, इसने तो ऐसी बात कर दी है, बेशरम लड़का है, मारो इसे खूब, इसकी जवान काट दो। मैंने देखा उनकी तरफ। फिर मैंने कहा कि अंकल मरे हैं, तुम्हारे हस्बैंड मरते तब तुम्हें पता लगता। उन्होंने कहा मारो मारो। मैं तो भीड़ देखकर, भीड़ आई गई मेरे पास, मैं तो भागा। और वैसे भी उस समय मैं एक्सरसाइज करता था, रनिंग करता था, मैं उनसे तेज भागा। मैंने कहा जान बचाओ भाई, या तो गड़बड़ हो गई। जैसे तैसे करके वो समय खत्म हुआ। साल भर बीता। अब साल भर बीतने के बाद जो स्थिति हुई वो देखो, वो क्या हुआ। साल भर बीता, उन्हीं की बहन जो थी उनमें से एक बहन हमारे घर में आई और उसने वो रोना चालू कर दिया मेरे पापा के सामने, मेरे पिताजी के सामने खूब रोई। मैं तो स्कूल गया हुआ था, स्कूल से मैं आया और जब स्कूल से मैं आया तो मैंने देखा वो रो रही हैं बहुत। और मेरी मम्मी उन्हें कुछ चुप करवा रही हैं, मेरे पापा उन्हें चुप करवा रहे हैं, बाकी बहन भाई किनारे बैठे हुए हैं। मैं आया, मैंने उनको प्रणाम करा। मैंने पापा से पूछा क्या हो गया। पापा ने कुछ बोला नहीं। मुझे लगा कि इनके भी हस्बैंड। फिर मैंने कहा कि अंकल, पापा ने कहा चुप रहो। मैं बैठ गया। फिर बात हुई। उन्होंने बताया कि जो उनकी बहन का हस्बैंड मरा था, उसी बहन ने उनके पति को जो है अपने चक्कर में फंसाकर और महीने की पूरी सैलरी वही ले जाती है। अब समझो कि साली और जीजा में इतना प्यार हो गया कि जीजा जी जो है अपने घर बच्चों को पैसा नहीं दे रहे, पत्नी को नहीं दे रहे, अब वो अपनी साली को ही पैसा दे रहे हैं। समाज के कारण ये नहीं कर पाए, मगर करा तो और भी गलत करा। उससे बेटर तो शादी कर लेती। इसे समझने की कोशिश करना। जब आपके रिश्ते में वो फीलिंग्स नहीं रहती तो आपको ऊब पैदा होती है और आप दूसरे की तलाश करते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है गुरुदेव, मगर ये है। आपने डर के मारे अपने ऊपर इतना थोप रखा है, इतना थोपा हुआ है कि उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। और दूसरा भी कारण है, यहां फीमेल को लेकर मैं बता रहा हूं, दूसरा भी कारण है कि जब हम इस तरीके से रिलेशन करते हैं तो मेल तो अपने रिलेशन को पूरा कर चुका होता है, मगर फीमेल को कुछ फील ही नहीं होता, उसे कुछ अच्छा ही नहीं घटता, उसे कुछ भी ऐसा नहीं घटता। मेल तो कर चुका सब, मगर फीमेल के साथ कुछ भी नहीं हुआ और बल्कि उसकी इच्छा अधूरी रह गई। तो इस अधूरी इच्छा के कारण वो अंदर से इससे घृणा करने लगती है। मेल को जो सुख मिलना था उसे मिला और वो धड़ाम से बिस्तर में गिरा और आंख बंद करी और वो सो गया, उसने कुछ करा भी नहीं। और जो फीमेल को सुख मिलना था उसे मिला ही नहीं, उसकी तो रात ही खराब हो। इस कारण से भी घृणा पैदा हो जाती है हमें, और इस घृणा के कारण भी हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर तो वासना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। तुम्हारा जन्म वासना के कारण होता है। ध्यान से सुन लो, तुम्हारा अगला जन्म वासना के कारण ही होगा। तुम्हारा पिछला जन्म भी वासना के कारण ही हुआ था। इस जन्म में भी जब तुम आए तो वासना के कारण ही आए। यदि तुम्हारे अंदर काम वासना है ही नहीं तो फिर तुम आ ही नहीं सकते इस पृथ्वी पर। तुम जो कह रहे हो वो ऊब के कारण हो रहा है। वो हो सकता है कि तुम संतुष्ट नहीं हो पाए इसलिए भी हो रहा हो, मगर ये सच्चाई नहीं है कि तुम्हारे अंदर से वासना खत्म हो।
गहरे से उतर के देखो, ये सच्चाई नहीं। वासना विद्यमान है, मगर अब उसे कुछ नया चाहिए, अब उसे कुछ नया चाहिए। मेरे पास एक हस्बैंड और वाइफ दोनों आए और उन्होंने बात करी, आपस में खूब झगड़ा कर रहे थे, छोटी छोटी सी बातों को बताकर, और फिर प्यार भी जता रहे थे। उसकी वाइफ ने कहा, जो मेरे पास आए थे साधक, उसकी वाइफ ने कहा, अगर मैं मर गई ना तब तुम्हें पता लगेगा। वो इतने इमोशनल हो गए, वो कहने का ऐसी बातें मत बोला करो, यदि सच में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं फांसी लगा लूंगा। बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रेम था, इतना ज्यादा प्रेम था कि समझ नहीं सकते, इतना ज्यादा प्रेम, एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार। हम लोग बात कर रहे थे, चाय वगैरह पी, उन्हें बहुत अच्छा लगा मुझसे बात करके, ठीक है। फिर व्हाट्सएप पे थोड़ी सी बातचीत हुई। फिर उनकी वाइफ ने कहा कि गुरुदेव मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप आ रहे हो तो मेरे पास ये समय है, इस समय आप आ सकते हो, और अपने हस्बैंड को भी ले आना। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, मैं ड्राइवर के साथ अकेली आ रही हूँ, हस्बैंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मैसेज करा तो मैं आऊंगी। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है भाई, मेरे पास तो आधे घंटे का समय है, तुम आ जाओ, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आधे घंटे के लिए वो जब मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे बात करी, तो उन्होंने बताया रोते रोते कि गुरुदेव इस आदमी से मैं बहुत तंग हूँ, बहुत परेशान हूँ, इसने मेरा जीना हराम कर दिया। सब्जी लेती हूँ तो ये मेरे को बोलता है कि सब्जी वाले से तेरा कोई चक्कर है, दूध लेती हूँ तो दूध वाले से तेरा कोई चक्कर है। इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मैं सुनता रहा। मैंने कहा उस दिन तो तुम कुछ और कह रही थी। कह रही वो तो सामने कहना पड़ता है। मैंने कहा आप बताओ क्या उपाय है, तुम क्या सोच रही हो। उसने बताया कि गुरुदेव मेरा किसी और के साथ 3 साल से चक्कर चल रहा है। समझ रहे हो। और तो और मजेदार बात, यही बातें उसके हस्बैंड ने भी मेरे को अलग से बताई कि इस औरत से मैं दुखी आ गया हूं और मैं किसी और औरत के साथ हूं, मैं उसी के साथ जीना चाहता हूं। अब तुम किसे सच मानोगे, इसे समझो, ये हमारा समाज है, हम इस तरीके से जीवन को जी रहे हैं। और तुम कहते हो कि वासना खत्म हो गई। यदि सच में वासना खत्म होती तो तुम परमात्मा हो जाते। तुम्हारे और परमात्मा के बीच में सिर्फ मात्र तुम्हारी वासना है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। इसे अच्छे से समझ। दूसरा प्रश्न है, मैं सोच रहा हूं वीडियो लंबा हो जाएगा, चलो ठीक है, क्योंकि कुछ साधक ऐसा कहते हैं कि वीडियो लंबा हो जाए मगर आप बात पूरी बता दें। ठीक। दूसरा प्रश्न है कि गुरुदेव मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूं, मगर मेरी और भी औरतों के साथ रिलेशन है और मैंने खूब वासना को भोगा है, मगर ये खत्म नहीं हो रही। आप खत्म करने का कोई उपाय बताओ। मुझे गलानी भी महसूस होती है। ऑडियो नहीं चला सकता क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऑडियो नहीं चलाना। नाम भी नहीं बता सकता क्योंकि दिल्ली के और बॉम्बे के काफी सारे साधक उनको जानते हैं, इसलिए नाम भी नहीं बताया जा सकता। मगर समस्या को तुम समझ लो। वासना को खत्म कैसे करें। वासना कभी भी प्रवचन सुनने से खत्म नहीं होगी, ये हकीकत को समझ लेना। वासना कभी भी ग्रंथ पढ़ने से खत्म नहीं होगी, वासना बातों से खत्म नहीं होगी। वासना के लिए तो तुम्हें प्रयोग करना पड़ेगा और प्रयोग में उतरना पड़ेगा। अब तुम कहोगे गुरुदेव प्रयोग ही बता दें, मगर जब मैं तुम्हें प्रयोग बताऊंगा तो वो प्रयोग भी असफल हो जाएगा। क्यों असफल हो जाएगा? क्योंकि वो प्रयोग तुम अपनी बुद्धि के हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा कर दोगे उसे। वासना में उतरकर ही वासना को खत्म करा जा सकता है, वासना में उतर के ही वासना से दूर हुआ जा सकता है। वासना में उतरने के बाद ही तुम ये देख पाओगे और हंसोगे कि वासना कहीं थी ही नहीं।
मगर प्रवचनों से काम नहीं चलेगा। तुमने कहा मार्ग बताओ, शब्दों में मार्ग नहीं, ग्रंथों में मार्ग नहीं, प्रवचनों में मार्ग नहीं है। तुम्हारे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं ब्रह्मचर्य साधने। गांधी भी बड़ी बातें करते थे ब्रह्मचर्य की, गांधी ने भी बड़ा ब्रह्मचर्य साधा, और अंततः जब आखिरी में उन्होंने ये पाया कि कोई ब्रह्मचर्य साधा नहीं, बल्कि और दुर्गति हो गई। जो उन्होंने खुद प्रयोग करे, किसी जीवित गुरु से मिले नहीं, जो उन्होंने खुद प्रयोग करे, वो सारे प्रयोग असफल हो गए थे। तो इसीलिए मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो तुम क्या करो, वो असफल हो जाएंगे। तो वासना से मुक्त होना चाहते हो तो फिर किसी जीवित गुरु के साथ जुड़कर प्रयोग करोगे तभी हो पाओगे। ठीक है। और कितनी औरतों को भोग लो, कितने ही आदमियों को भोग लो, कितने ही जानवरों को भोग लो, क्योंकि अब तो इतने विक्षिप्त हो गई है वासना, लोग जानवरों को भोग रहे हैं। काफी सारे देशों में लोग जानवरों को भोग रहे हैं। अब उनका मन जो है, एक आदमी का मन स्त्री से भर गया, अब उसको स्त्रियां अच्छी नहीं लगती। तुम जो समझ रहे हो ना, एक आदमी का मन स्त्री से भर गया, उसे स्त्री नहीं अच्छी लगती, एक आदमी को आदमी अच्छा लगता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे भी बात आगे चली गई है। अब उसे आदमी भी नहीं अच्छा लगता, उसे जानवर अच्छे लगता है। आदमी को आदमी भी अच्छा लगता तो भी एक बार की ठीक माना जा सकता था, अब तो उसे जानवर अच्छे लगते हैं। तुम सोचो वासना कितनी विक्षिप्त हो गई। मगर ये प्रवचनों से ठीक नहीं होने वाली। मैं तुम्हें क्यों झूठी दिलासा दे दूं, ये प्रवचनों से ठीक नहीं। ठीक है। धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए, और वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।